जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद एनटीपीसी बनाओ नहीं तो वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ एनटीपीसी बनाओ नहीं तो वापस जाओ वापस जाओ एनटीपीसी बनाओ नहीं तो वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। हमारा धरना प्रदर्शन ये है कि मैं सरकार हमसे कमिट की थी कि हम यहाँ एनटीपीसी लगाएंगे ये भी कमिट की थी सरकार कि यदि यहाँ एनटीपीसी लगेगा तो यहाँ लगभग 20,000 मजदूरों को मजदूरी मिलेगी और जब 20,000 मजदूरों को मजदूरी मिलेगी तब यहाँ के लोग सारे लोग कामयाब हो जाएंगे। मजदूर किसान सबों के बीच में हरियाली आ जाएगी। पहला सरकार ने ये कमिट की थी। दूसरी बात सरकार ये भी कही थी कि सौर ऊर्जा प्लांट एनटीपीसी जब लगेगा तो वहाँ के जिनकी ज़मीन गई है वहाँ के एक आदमी को नौकरी मिलेगी। तीसरी बात ये की थी सरकार कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर तक ले मुफ्त ऊर्जा दी जाएगी। हम पूछते हैं महोदय कि हमें क्या किए, हमें तो निकम्मा बना करके उन्होंने छोड़ दी सरकार, हमें तो अपंग बना करके छोड़ दिया। क्या डिसीजन लिया? हमने यही सारे किसान मजदूर किसान सारे लोगों ने यही निर्णय लिया है कि हमें एनटीपीसी चाहिए। एनटीपीसी के अलावा सौर ऊर्जा प्लांट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि सौर ऊर्जा प्लांट जब बनेगा तो यहाँ उनके भी कर्मचारी ऊँघते हुए नजर आएंगे और यदि एनटीपीसी बनता है तो यहाँ 20,000 कर्मियों की सेवा होगी और 20,000 का मतलब है कि उसके साथ 5-5 लोग, एक परिवार में कम से कम 5 सदस्य होते हैं और 20-25 1 लाख लोगों को कम से कम भोजन, वस्त्र और आवास। हाँ, आंदोलन शुरू इस पहले तो हमने पूछा जा करके मुख्यालय में पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया। मुख्यालय के लोग कुछ नहीं बताते हैं। सरकार तो अब अपनी फेर में है। सरकार बताइए, अपनी बातें जब आती है तो 9 बार करवटें मारी है उस पलटूदा को। मेरा नाम प्रोफेसर शालिग्राम सिंह है। मैं संस्कृत में विभागाध्यक्ष हूँ और एकलव्य कॉलेज में, और मैं विशेष क्या कहूँगा, मैं आकाशवाणी पटना, भागलपुर, रांची तीनों जगह वार्ताकार के रूप में हूँ और डीडी बिहार पर भी हमारा आप तस्वीर देखते होंगे महोदय। यही हमारा मेरा परिचय ऐसे है। हम लोगों ने हम किसान मजदूरों ने जो है सरकार को एनटीपीसी के नाम पर एग्रीमेंट ज़मीन किया था, लेकिन सरकार ने 2015 में उसे सौर ऊर्जा प्लांट बनाने का काम शुरू भी कर दिया है। लेकिन सौर ऊर्जा प्लांट में दिक्कत है ये कि इसमें रोज़गार नहीं है। अगर एनटीपीसी बनता तो बहुत बड़ा इसमें रोज़गार भी मिलता, बहुत बड़ा मार्केट भी बनता, रूम रेंट किराए पर लगता। आधे हम लोग का एक ही है कि अगर एनटीपीसी नहीं बनेगा तो किसी भी पार्टी को हम लोग वोट नहीं देंगे। और यह यहाँ का संसदीय क्षेत्र ललन सिंह है, 20 साल सरकार में है। अगर वो हम लोगों की मांगों को नहीं सुनेगी तो एक लोग भी, हम लोग देख रहे हैं अभी तो इसमें हज़ारों हैं, एक भी वोट नहीं देंगे। इसमें लगभग 20 गाँव के इसमें किसान और मजदूर हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? शीतल यादव। आप लोग को कब पता लगा कि एनटीपीसी के बदले यहाँ पर सौर ऊर्जा प्लांट? नहीं, ये 2-3 महीना में लगा। ये अचानक सरकार ने कागज़ को दबा के रखा और अचानक इसने एनटीपीसी के नाम पर काम शुरू भी किया है, लेकिन अचानक बोलता है कि अब सौर ऊर्जा प्लांट बनेगा, इसलिए कि कुछ ही महीनों में इसका कंपनी टेंडर लेने वाले हैं। इसी का जो है घोटाला, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसीलिए इसको दावा हुआ था कि सौर ऊर्जा प्लांट ने एनटीपीसी ही बना रहे हैं, जबकि यहाँ सौर ऊर्जा प्लांट है। इसलिए जब कंपनी लिया, पेपर के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुआ कि हम लोगों किसान मजदूरों के साथ धोखा हुआ है, यहाँ तो सौर ऊर्जा प्लांट बनना है। इसीलिए हम लोग आंदोलन यहाँ से संसद तक करेंगे। हम लोगों ने यह तय कर लिया है। किसान मजदूर यहाँ जितने भी लगभग 20 गांव के हैं, एक होकर रहेंगे। क्या कहना चाहिए? जी सर, हम लोग बहुत पुराना आदमी हैं, इस पंचायत का दलपति थे और जब किसान में ये बात हुई कि हम जमीन देंगे तो क्या जोत के खाएंगे, तो सरकार के जो ओर से आता था, मैंने उस समय भुवर्जन रामेश्वर पांडे था, हमको लेटर भेजा कि आप दलपति हैं, सभी किसान को समझा बुझा करके दीजिए, आपका गांव सुखी संपन्न होगा, बहुत बड़ा शहर बनेगा। ऐसा
को कह कर करके तो हम लोग ने भी किसानों के साथ सहयोग कर करके एनटीपीसी के नाम पर उनको जमीन देने का जो नहीं भी कहता था उनको भी कहा कि नहीं, आने वाला जो सीढ़ी है बाल बच्चा वो कारखाना बनेगा तो कितना पुस्तक जाएगा। कितना जमीन अधिग्रहण किया था सरकार कम से कम मैंने 1100 नहीं 1300 बीघा है कि एकड़ है, 1300 एकड़ है सर, बीघा नहीं है। तो 13 डोर है कितने होगा, 40 39 21। अब क्या परेशानी सामने आई? आप परेशानी है सर, एनटीपीसी बन रहा है तो हम लोग को बाल बच्चा को जो आने वाला पीढ़ी है वो कहीं के नहीं रहेगा, और हम लोग जो जमीन दिए हैं उसको गाली से बात करेगा कि हम लोग को बाप दादा जमीन कहीं बेचबो करते थे 10 कट्ठा, लेकिन जमीन तो यही रहता था। क्या मांग है आप लोगों की? मांग है कि हमको एनटीपीसी बनाइए, जो कह करके हमसे जमीन लिए हैं वो एनटीपीसी बनाइए। ऊर्जा आप नहीं चाहते? नहीं चाहते हैं, सूर्या नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। क्या नाम हुआ आपका बाबा? मेरा नाम है श्री चंद्र देव मंडल, बराकीट में दलपति लिख दीजिए। हम यहाँ इस पंचायत का पंचायत का मुआवजा था। एक यहाँ पर मुआवजा का है कि सरकार बार बार गजट का उदाहरण देते हैं। किसी को मुआवजा 18 लाख एकड़ मिला है, किसी को 29 लाख, किसी को 94 लाख एकड़। तो उनसे हम लोगों ने जब डीएम से पूछे तो ऐसा क्यों है, तो बोलता गजट किसी का बाद है। जब ज़मीन एक लिए हैं, गजट कब होता है जब ज़मीन जो टोटल लिए हैं उसके बल्ब खरीदेंगे तब उसका गजट एक हो सकता है। बीच वाला ज़मीन का जो सर्वे एक साथ हुआ है तो फिर उसका मुआवजा रेट कैसे अलग हो जाएगा। हम किसी को 29 लाख मिला है, किसी को 94 लाख मिला है, ये कैसे हुआ है। तो हम लोग इसमें सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि ये बहुत बड़ा घोटाला किया गया, और इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसमें बड़े बड़े नेता का हाथ है। हम लोग उसी के लिए हम लोग यहाँ मजबूती से लड़ रहे हैं कि मुआवजा भी हम लोगों को एक समस्या है कि मुआवजा में बहुत बड़ी घोटाला हुआ है जिसमें बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। मुआवजा भी एक चीज़ और था,